तो ये आप बात देखें, अब ये लेटेस्ट खबर है कि जो बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो ट्रांसजेंडरिज्म और होमोसेक्सुअलिटी जो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, अभी तो बाकी शहरों की तो बात ही नहीं हुई कि वहाँ पे कितना ज़्यादा शार्प राइज हुआ है। सो बिफोर यू स्टार्ट पुशिंग दिस ट्रांसजेंडर एजेंडा एंड ऑल दैट, ज़रा थोड़ा सा ना फैक्ट्स ऑन ग्राउंड भी अगर इंसान देख ले तो ज़रा समझ आ जाती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इवन फ्रॉम यानी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो है ही गलत, वो तो कोई शक नहीं, बट इवन फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली डिजास्टर्स। एंड यू वर सेइंग दैट इट हैज नथिंग टू डू विद होमोसेक्सुअलिटी एज वेल। जी, पहले वो exactly उनका that. क्लेम ये था कि जी इसमें होमोसेक्सुअलिटी की तो बात ही नहीं, हम तो ट्रांसजेंडरिज्म को कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ट्रांसजेंडर ही 40 to 45% इज मेन हैविंग सेक्स विद मेन, बाकी सारे ट्रांसजेंडर हैं। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई भी बनाया हुआ कानून हमारी इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए। अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे ना तो फिर ये हालात होंगे, ये स्टैट्स निकलेंगे बाहर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में अचानक से एड्स के केसेस बहुत बड़ा एक सर्च देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी पिछले दिन अखबार पढ़ रहा था तो ऑलरेडी ग्लोबल फंड ने और इवन हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने पैसे एलोकेट कर दिए हैं फंड्स एड्स प्रिवेंशन के लिए। सही। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है, सस्पिशन ये भी है कि शायद इन्होंने अब, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इनकी खुल गई, इनका प्लान खुल के सामने आ गया, अब इनको मेरे ख्याल में फंड्स की भी ज़रूरत है। ये भी ऐन मुमकिन है, इसके लिए भी हमें आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि शायद इन्होंने कहा कि यार अब किसी ना किसी तरीके से इनको फंड्स दो। अब बात खुल गई है लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। तो अब वो एड्स के वो एड्स से हटे हैं ना वो, और फिर दोबारा पैसे और फंड्स फनल करें, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। ये वो मैं हट पढ़ के भी रहा था कहीं पे कि ये भी ऐन मुमकिन है। मुझे आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त दानियाल भाई जिक्र कर रहे हैं कि एक होमोसेक्सुअल्स का टोला है, एक होमोसेक्सुअल्स की अलायंस है, नाज मेल हेल्थ के नाम से हो या ये जो कासिम इकबाल का नाम लिया या जो भी उनके साथ उनके आगे फॉलोअर्स हैं, वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आपको लगता है कि ये वाकई में जो दानियाल भाई कह रही है बात हकीकत पर मबनी है कि वाकई में इन लोगों ने इसी तरह से कोई हम जिन्स परस्तों का टोला था और वो जो है वो कहीं से फॉरेन फंडिंग के चक्रों में इसको हाईजैक करके खुद सामने आके अब अपने आप को ख्वाजा सरा जाहिर कर रहे हैं और ये मूरत मार्च हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, और पीछे जो असल लोग थे जो बेचारे डाउन ट्रॉडन तबका था उनको पूछने वाला कोई नहीं है, हर किसी ने उसको यूज़ ही किया। मतलब अभी हम जो इस बात का रोना रो रहे हैं वो यही कि हर कोई यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, अपने मज़े की चीज़ें लेके वो फिर आगे निकल जाता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, हाईजैक हुआ है। जब मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये मूवमेंट शुरू की थी, उस वक्त कोई ख्वाजा सरा के लिए कोई निकल भी नहीं रहा था, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था। सही। हमने खुद पहले ही इसको मैंने आवाज़ बना के उठाई, तो ये कासिम साहब उस वक्त बिल्कुल ही इन थे, आए नए नए थे और मेरे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। सही। एक लैला नाज है वहाँ पे रहती हैं, साथी फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है लैला नाज, वो भी हमारे ख्वाजा सरा ही है। उनके थ्रू ये बात चली, मैं इन चीज़ों में क्योंकि रजिस्टर्ड करवा बैठी थी यहाँ से इस्लामाबाद से, इस बात को आगे चलाने के लिए बाकायदा तरीके से कि भाई होना क्या चाहिए। उन दिनों में ये कि भाई सब ने अपनी अपनी NGO बनाई, औरतों ने बच्चों के नाम पे मंशियात के ऊपर उसके ऊपर, तो क्यों ना मैम, क्योंकि हमारा एक अलहदा मसला है, हम बीच में शामिल ना ही हो तो बेहतर है किसी के अंदर ना। अपने आप को एक तो पहले नंगा खुद करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करनी पड़ेगी, अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो बाद में देखी जाएंगी। जिन चीज़ों को हम अच्छा समझ रहे हो सकता है वो हमारे लिए अच्छी ना हो। तो यही चीज़ें चेक एंड बैलेंस के लिए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें सबसे पहले मुझे इन्होंने ही ऑफ़र की कि आप भी ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को करें। अच्छा। और ये तो मुझे भी पता था सेक्स वर्किंग हो रही है और इस तरीके से बड़ी बेहतियाती हो रही है, तो मैंने उसको सीरियस लिया कि नहीं यार ये ठीक कह रहे हैं ना, ठीक है, इसी के ऊपर काम करना चाहिए। तो पहले ही जो मुझे मिला वो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब की तरफ से मिला, 1 साल का प्रोजेक्ट मिला कि आप ये है, और मुझे उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया। सही। और 4 और भी मुझे पीयर एजुकेटर दिए कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा सरा जो डेरे डूरों पर जाके इनको ये आगाही देंगे। तो शुरू किया, जैसे शुरू किया डेरों पे जाना शुरू किया, उनसे शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। अब ज़ाहिर वो सब मेल के थे ना। सही। शनाख्ती कार्ड भी मेल के थे, और वो पहले ही छुपे हुए थे, डरे हुए थे। वो कहते क्यों दें हम शनाख्ती कार्ड, और ये है ना हमारे तो घर पता लग जाएगा, हम तो घर से बहाने करके निकले हुए हैं। क्योंकि सेक्स वर्कर सारे तकरीबन यही थे ना। सही हो गया। जो बिल्कुल खुल डुल के काम कर रहे थे। तो वही कंडोम के डब्बे दे देते थे कि सुबह सुबह जा रहे हैं उनके डेरे, उनको ये देकर आए कि आप सेफ सेक्स करें, क्योंकि आपने उनको मना नहीं करना। मैं ये चाह रही थी कि भाई इनको रोकना चाहिए, किसी तरीके से अवेयरनेस मिलेगी
कि भी एड्स हो रही है, ये बीमारियाँ हो रही हैं। मैं उन्होंने कहा कि आपने इनको डब्बे देने, वो डब्बे आने शुरू हो गए कंडोम्स के। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी बात को मैं ज़रा आसान करने के लिए कि NGOs की तरफ से बाहर से जो फंडिंग आ रही है वो आपको कॉन्डम्स के डब्बे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डेरों पे वो बाहर से मुझे नहीं आई, अच्छा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँची थी। अभी अच्छा। मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, 6 महीने के प्रोसेस में गई थी रजिस्ट्रेशन में। उनकी रजिस्टर्ड हो गई थी नाज वालों की, कासिम वाले उनको आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनको रोकना नहीं है, उन्हें कहा बस ये सेफ सेक्स करें। अभी कोई अलमास, वो भी कोई ख्वार असरा भी बाहर भी नहीं आया, बाहर भी नहीं आता। वो मैं ही एक नज़र आई कि इस्लामाबाद में जाके उन्होंने की है, मुझसे रब्ता किया, क्योंकि मैं ख्वार असराओं के साथ पूरे पाकिस्तान फिर के आके फिर इस्लामाबाद बैठी थी ना, सही, मुझे सब जानते थे, ठीक है, मुतनाज़ा शख्सियत भी थी, सही, ठीक है ना, उस वजह से भी और फैल गई बात, के कशिश ने भी कह दिया। मगर वो जब मैंने 3-4 सालों में वो चीज़ें जब खुल दी गई, ऐसा ऐसा उनको बेनिफिट मिलने शुरू हुए, वो उसमें भी जब हमने देखा कि ये तो सिर्फ उनको सेक्स ख़त्म नहीं कर रहे, उसके बारे में मज़ीद आगाही दे रहे हैं कि सेफ सेक्स कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और बल्कि उनको सेक्स वर्किंग का भी अलाउ कर दिया, बिल्कुल, कि आप कर सकते हैं मगर कंडोम के साथ। अगर आप एड्स नॉमिनेट हो गया फिर भी वो सेक्स वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। यही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने, यानी कि वो उनकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ना, उसमें वो इन्होंने कहा इनको मना ना करें, अगर वो सेक्स कर रहे हैं तो मगर एहतियात कर लें। उसका बेहतरीन तरीका कंडोम यूज़ करना है, सही, कंडोम के बगैर ना करें। हमने कहा यहाँ तो सेक्स वर्कर आम गली मोहल्ले में इधर उधर फिर रहे हैं रोडों पे, वो कंडोम कहाँ से यूज़ करेंगे, और हैं भी एड्स के नॉमिनेट हुए हुए, और आप उनको ये कर रहे हैं और फिर उनका इलाज भी कोई नहीं है। ये तो कितने खतरनाक, तो ये हर लिहाज से कितनी खतरनाक। ये ऐसे लोग जिनको एड्स था उनको भी कहा गया कि आप इस एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं। रुके वो भी ना, रुके ना, आपका ये इंसानी हक है, आप जो मर्जी करें, आप मेडिसिन ले लें, ये वाली ये टीके लगाया करें, यहाँ आपका वो जो कीड़ा है एड्स का जरासीम वो वहीं स्टे कर जाएगा, यहाँ पर एक बहुत फ्रीज हो जाएगा। पॉइंट नोट करने का है, इसका मतलब ये कि एड्स प्रिवेंशन में असल मकसद एड्स प्रिवेंशन नहीं था, क्योंकि असल मकसद एड्स प्रिवेंशन होता तो एक बंदा जिसको एड्स हो गया उसको तो सेक्स के करीब भी नहीं जाना चाहिए, उसको तो बिल्कुल क्वारंटीन कर देना, बिल्कुल ऐसे ही। और उसको भी आप कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं लेकिन आप एहतियात कर लें, तो इसका मतलब है कि आपका असल मकसद कुछ हो रहा है।